नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। राजस्थान के सिरोही जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पुलिस वाले सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस वालों ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया था वो व्यक्ति बलात्कार कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद बलात्कार पीड़ित था। पुलिस वालों ने जब उसे रिमांड पर लिया था और रिमांड पर लेने के दौरान उसने जिन जिन बातों को बताया, वहां पे जितने पुलिस वाले थे वो पुलिस वाले उसकी बातें सुन करके उनकी आंखें एकदम नम हो गई। दरअसल ये मामला 28 नवंबर राजस्थान के सिरोही जिले का है, जहां पर एक मां और बेटी रहती थी। लड़की की मां ने राजस्थान के सिरोही जिले में एक थाना क्षेत्र में जाकर के उन्होंने एक मामला दर्ज कराया कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। उसके बाद जब उसकी बेटी वापसी आई तो उसकी बेटी ने बोला कि हाँ, मुझे किसी ने किडनैप किया था और मेरे साथ 2 से 3 बार बलात्कार किया। फिर पुलिस ने लड़की के द्वारा बताया कि जिस लड़के पे उस लड़की को शक हुआ, पुलिस ने उस लड़के को 5 दिसंबर को अरेस्ट किया। जिस लड़के को अरेस्ट किया था उसका नाम शंकर था। शंकर को जब पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जब रिमांड पे लिया, रिमांड पर लेकर के उसे कोर्ट में पेश किया गया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो बोला गया कि ये लड़का इस लड़की का बलात्कार किया है। तो फिर उस लड़के जिसका नाम शंकर था, शंकर ने कोर्ट के सामने बोला कि मैं तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं लड़का नहीं लड़की हूं। उस समय कोर्ट में जो भी लोग मौजूद थे, जज से लेकर वकील, सारे लोग इस बात को सुनकर के हैरान रह गए कि कैसे ये लड़का कह रहा है कि हम लड़की हैं और हम बलात्कार कर ही नहीं सकते। वहां पे जितने लोग थे किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर वहां की पुलिस वालों ने पहले उस लड़के का, जिसका नाम शंकर था, उसका ले जाकर के मेडिकल टेस्ट करवाया गया। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उसमें मुहर लगाया गया कि हाँ, ये लड़का नहीं लड़की है। जब उसे रिमांड पर लिया गया था तब उसने बोला था कि मैं लड़का नहीं लड़की हूं। फिर उसने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बोला कि बचपन में मेरे माता और पिता दोनों लोग गुजर गए थे और मुझे मेरा भाई संभालता था, लेकिन मेरा भाई भी दारू के नशे में चूर हो गया था। और एक दिन की बात है कि मेरा भाई कुछ पैसों के लिए मुझे एक शराबी के हाथों में बेच देता है। वो शराबी मुझे ले जाता अपने घर पे, मेरे साथ बलात्कार करता है बार बार। और करने के बाद मेरी एक बच्ची पैदा होती है जिसका उम्र अभी 3 साल है। बच्ची को पैदा करने के बाद वो मुझे छोड़ देता है और मैं वहां से चली आती हूँ। आने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसे लड़कों के नाम से डर लगता था। लड़का वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती थी। तो फिर उसने एक आइडिया बनाया कि क्यों ना हम लड़की की जगह लड़के के वेशभूषे में रहे, ताकि हमें कोई शक ना करे और हमारे साथ कोई गंदा काम ना करे। इसलिए उसने अपना वेशभूषा बदल लिया। कपड़ा वो ढीली टी शर्ट और ढीला पैंट पहनता था और बाल लड़कों जैसे लंबे लंबे करवा के कलर में घूमता था। वो कहता था कि अगर मैं लड़की रहूंगी तो शायद मुझे कहीं पर काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड देखा जाएगा, और लड़का रहूंगा तो शायद मुझे हर जगह पे काम मिल जाएगा और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं देखा जाएगा। इसलिए उसने अपना नाम शंकर रखा था। और वह कहता था कि मैं जहां भी जाता था, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे, हर जगह मुझे काम मिल जाता था। काम के बदले पैसा भी मिलता था और भोजन भी मिलता था और वहीं पर रहने के लिए ठिकाना भी मिल जाता था। फिर पुलिस वालों ने जिस लड़की के मां ने लड़की के बलात्कार होने पर केस दर्ज कराया था, फिर पुलिस वाले ने उसी को बुलाया। उसको बुलाने के बाद उसको बताया गया कि ये लड़का नहीं लड़की है और ये बलात्कार कर नहीं सकता। तो फिर लड़की की मां ने बोला कि नहीं, हमने ये झूठा मामला दर्ज कराया था और इतना जरूर से है कि मेरी लड़की इसके साथ 2-3 दिन से गायब थी, शायद ये मेरी लड़की का बलात्कार किया होगा। जब पुलिस वालों ने बताया तो उस लड़की के मां को भी यकीन हो गया। फिलहाल ये माइनर केस था और इसे कोर्ट में जब दोबारा पेश किया गया, लेकिन वो लड़की के साथ 2-3 दिन फरार थी, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा किसी न किसी धाराओं में। और ये बात जब सिरोही जिले में धीरे धीरे फैलता है तो वहां के
लोग भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जहां पर आज तक कोर्ट में इसका कोई सजा नहीं है। हालांकि कोर्ट में जितने जज हैं, जितने वकील हैं, इस बात पर विमर्श कर रहे हैं, इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसका सजा क्या होगा, इसको कौन सी धारा में अरेस्ट किया जाए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना था कि यहाँ पर एक लड़की की मां ने अपनी बेटी के 2-3 दिन गायब होने पर जब उसकी बेटी वापसी आई तो उसकी बेटी ने बोला कि एक लड़का मेरे साथ बलात्कार किया। तो उसी गांव का एक लड़का था शंकर नाम का, और उसकी बेटी ने उसे फंसा दिया। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, शंकर नाम के लड़के को, तो वो बलात्कार कर ही नहीं सकता था। जब उसने अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान रह गए। जय हिंद, जय भारत।